एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी बेल कवर किया था और इस वीडियो में हम सेक्शन 439 कवर करेंगे बेन एल बॉन्ड चैप्टर का। तो हमारा जो सेक्शन 439 है वो बात करता है कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में। स्पेशल पावर दे रखी है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को बेल से रिलेटेड। हम सब सेक्शन वाइज पढ़ेंगे कि क्या क्या स्पेशल पावर है। ओके, तो ये सेक्शन 439 टॉक अबाउट स्पेशल पावर जो कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास है बेल से रिलेटेड। सब सेक्शन 1 बात करता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो एक डायरेक्शन दे सकती है कि क्या डायरेक्शन देगी, किस केस में डायरेक्शन देगी, ये क्लॉजेज में बता रखे हैं। क्लॉज ये बात करता है दैट एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, कि कोई भी पर्सन है वो अक्यूज है ऑफेंस का, कैसा भी ऑफेंस, बेलेबल नॉन बेलेबल इट डजेंट मैटर, कोई भी ऑफेंस। ये जो सेक्शन है ये दोनों ही ऑफेंस के लिए। तो अगर कोई अक्यूज़ है वो किसी ऑफेंस के अंदर अक्यूज़ है और वो कस्टडी में है तो उसको बेल पे रिलीज़ करने का ऑर्डर दे सकती है हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन। और अगर वो जो ऑफेंस है वो सेक्शन 437 के अंदर सब सेक्शन 3 में आता है तो कोर्ट अपने तरफ से डिसाइड करेगी कि हाँ इसका जो पनिशमेंट है इसको मॉडिफाई करना चाहिए या फिर इसको सेट असाइड कर देना चाहिए, वो अपने तरफ से डिसाइड करेगी। अब सेक्शन 437 के सब सेक्शन 3 में क्या है हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं। सेक्शन 437 के सब सेक्शन 3 में यही है कि व्यक्ति ने अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 साल है, 7 साल से ज़्यादा है, या फिर व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है, कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं इंडियन पेनल कोड के अंदर, अगर उन चैप्टर से रिलेटेड व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया है तो वो उसके अंदर कुछ बेल देने के लिए उसके अंदर कुछ कंडीशन इम्पोज कराए हैं कोर्ट ने। जैसे कि कहीं व्यक्ति को बेल देने के बाद व्यक्ति जो कंप्लेनेंट है उसको डराए धमकाए नहीं, और व्यक्ति जो है उसने पहले कोई प्रीवियस वैसा कोई सिमिलर क्राइम किया है कि नहीं जिसकी सज़ा 7 साल है, या फिर उन चैप्टर्स से रिलेटेड है आईपीसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद कोर्ट जो है अपनी तरफ से सोचेगी कि हाँ मुझे इसके पनिशमेंट को मॉडिफाई करना है या सेट असाइड करना है। बाकी यहाँ पे इतना ही दे रखा है कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इतना ही दे रखा है कि कोई भी अगर ऑफेंस के अंदर कोई अक्यूज़ है कस्टडी में है तो उसको छोड़ देगी। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर है कि वो छोड़ देगी। ओके, और ये इसमें दे रखा है कि अगर वो ऑफेंस 437 के सब सेक्शन 3 में अगर आता है तो वो कोर्ट अपने हिसाब से कोई भी डिसीज़न लेगी कि सेट असाइड करना है या फिर उसके पनिशमेंट को मॉडिफाई करना है। क्लॉज बी बात करता है दैट एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाई, कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ये डायरेक्शन देगी कि जो भी मजिस्ट्रेट द्वारा कोई ऐसी कंडीशन लगाई है उस व्यक्ति पे, ठीक है, तो उसको सेट असाइड करना चाहिए, उसको मॉडिफाई कर देना चाहिए। बेल जो बेल होने वाली है कि बेल को और सेट असाइड कर दो या मॉडिफाइड कर दो, ये हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन अपने तरफ से देखेगी कि क्या करना है। प्रोवाइजो में दे रखा है कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन बेल देने से पहले कोई अगर वो देखेगी कि अक्यूज़ ने कोई ऐसा क्राइम तो नहीं किया जो कि उम्र कैद से दंडित है, और अगर वो दंडित है तो वो एक नोटिस देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है, उसमें रीज़न रिकॉर्ड करके एक नोटिस दे देगी कि भाई हम इसे बेल दे रहे हैं। और अगर वो नोटिस नहीं दे पा रही है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, अगर वो नोटिस नहीं दे पा रही है तो वो ये रीज़न भी रिकॉर्ड करेगी कि क्यों हम नोटिस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइजो सेकंड में दे रखा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है अगर वो इन केसेस में बेल दे रही है, सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 376 AB ऑफ आईपीसी, सेक्शन 376 DA, सेक्शन 376 DB, सेक्शन 376 और सेक्शन 376 AB, इनसे रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस हो गया है किसी व्यक्ति से तो हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ सेशन सोच रही है कि उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ देना चाहिए, तो वो एक नोटिस देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 15 दिन पहले, ठीक है। एक नोटिस देके उन्हें ये मतलब उनको ये बता देगी कि भाई हम इसे छोड़ने जा रहे हैं, नोटिस दे देगी। अब हमारा जो 1A दे रखा है ये बात करता है कि प्रेजेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, कि अगर टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेल, अगर कोई व्यक्ति है जिसने इन सब से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है तो जिस दिन उसे बेल मिल रही है, जिस दिन टाइम ऑफ हियरिंग है बेल देने की, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेंट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फॉर्मेंट नहीं है तो जो भी पर्सन उससे ऑथराइज्ड है उनका प्रेजेंट होना वहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा ये क्लॉज सबसेक्शन 2 बात करता है कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन को, अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी व्यक्ति को इन सारे ऑफेंस में से किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन उसे छोड़ चुकी है पहले, और बाद में उसे लगता है कि इस व्यक्ति को फिर से अरेस्ट कर लेना चाहिए, उसको कस्टडी में डाल देना चाहिए, तो वापस उस व्यक्ति को कस्टडी में डाल देगी।
तो हमारा सेक्शन 439 वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हम सेक्शन 440 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन 440 वो बॉन्ड के अमाउंट के बारे में बात करती है कि बॉन्ड को अमाउंट को घटाना चाहिए या सर्कमस्टांसेस देख के वहाँ पर क्या करना चाहिए। हम सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूट अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विथ ड्यू रिगार्ड टू सर्कमस्टांसेस ऑफ केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा रहा है व्यक्ति से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसने जैसा ऑफेंस किया है उसके अकॉर्डिंग ही वैसा कोई बॉन्ड होना चाहिए, उससे शैल नॉट बी एक्सेसिव, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्कमस्टांसेस वगैरह देख के कोर्ट को लगेगा कि हाँ इससे इतने रुपए ले लो जो कि सही है उस ऑफेंस के लिए, तो उतने ही रुपए लेगी कोर्ट, अमाउंट ऑफ बॉन्ड उतना ही एग्जीक्यूट करेगी। और हमारा जो सबसेक्शन 2 है ये बोलता है कि हाई कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो बेल का अमाउंट भी रिड्यूस कर देगी अगर उसको ऐसा लगेगा कि पुलिस ऑफिसर ने ज़्यादा दे दिया है बेल का अमाउंट या फिर मजिस्ट्रेट ने ज़्यादा दे दिया है, तो हाई कोर्ट ऑफ सेशन उसको रिड्यूस कर सकती है। हमारा सेक्शन 440 भी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 441 बात करता है बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटी, कि अक्यूज्ड और श्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात करता है कि जो अक्यूज का बॉन्ड है वो कैसा होगा, और श्योरिटी। बिफोर एनी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल ऑन इट्स ओन बॉन्ड, अगर कोई पर्सन को छोड़ा जा रहा है उसके अपने बॉन्ड पे, ठीक है, फॉर सच सम ऑफ मनी ऑफ पुलिस ऑफिसर द केस में बी थिंग सफिशिएंट टू बी एग्जीक्यूटेड एनी पर्सन। इसमें यही बात बताई जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति है उसने कोई ऑफेंस कर दिया है, उसके बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इससे इतने बॉन्ड भरा लो उसके बाद इसको छोड़ दो, तो वो छोड़ देगी, ठीक है। पर्सन को पुलिस ऑफिसर जो है वो बॉन्ड भरा के बॉन्ड में जितने भी अमाउंट अगर पुलिस ऑफिसर को लगेगा कि इतने ले लेना चाहिए तो वो लेके छोड़ देगी उसको। उसके बाद जो यहाँ पर दे रखा है कि श्योरिटी के बारे में कि बाई वन और मोर सफिशिएंट श्योरिटी, अगर पुलिस ऑफिसर को लगेगा कि एक श्योरिटी पे छोड़ दो या फिर ज़्यादा श्योरिटी चाहिए तो वो वहाँ पर बताएगी कि ज़्यादा श्योरिटी चाहिए, उस व्यक्ति को देना पड़ेगा श्योरिटी। कंडीशन दैट सच पर्सन शैल अटेंड एट दैट टाइम, उसमें कंडीशन भी रहेगा कि वो व्यक्ति जो है जिसने अपने बॉन्ड पे बेल ले रहा है वो कंडीशन उसमें ये भी रहेगी कि आपको जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा आप आएंगे, जब भी आपको ऑर्डर आएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा कि आपको आना है तो आप आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ये होगी। और अगर उसके अलावा वो व्यक्ति अगर नहीं आ पाता है तो उसके श्योरिटीज़ पे भी ये सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। हमारा सबसेक्शन 2 बात करता है कि वेयर एनी कंडीशन इज़ इम्पोज्ड और रिलीज ऑफ एनी पर्सन बाय द बॉन्ड, जो बॉन्ड है उसमें सारी कंडीशंस लिखी रहेंगी, बॉन्ड भरते वक्त सारी कंडीशन बताई जाएंगी अक्यूज़ को, ठीक है, उसकी श्योरिटी को भी बताई जाएंगी। सबसेक्शन 3 बात करता है इफ़ द केस टू रिक्वायर द बॉल बाइंड द पर्सन बिल अपीयर कर हाई कोर्ट ऑफ सेशन और अदर कोर्ट आंसर द चार्ज, कि वो जो बॉन्ड है जो भराया जा रहा है व्यक्ति से वो उस पर्सन को बाइंड कर देगी, जब भी उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा तो उसे जाना है, उसकी श्योरिटीज़ को भी बाइंड कर देगी वो। यहाँ पर परफेक्ट श्योरिटी के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन जो भी कंडीशंस लागू होती हैं उस पर्सन पे उसके श्योरिटी पे भी वही सारी कंडीशन लागू होती हैं जब तक श्योरिटी डिस्चार्ज ना हो जाए। लास्ट सबसेक्शन यही बताता है कि श्योरिटी जो है फॉर द पर्पस of determining whether the surety are fit or sufficient the court may accept affidavit in proof of fact। जो श्योरिटी है उसका मेडिकल चेकअप होगा, चेकअप होने के बाद अगर वो फिट आता है तो उसे श्योरिटी बताया जाएगा कि हाँ भाई ठीक है तुम फलाना व्यक्ति के श्योरिटी हो, वो बताया जाएगा। ये एफिडेविट में कोर्ट के पास रहेगा इन प्रूफ ऑफ फैक्ट, ठीक है। एक फैक्ट समझ के उसको प्रूफ ऑफ फैक्ट समझ के उस एफिडेविट को कोर्ट के अंदर रख लिया जाएगा एज अ रिकॉर्ड। तो हमारा सबसेक्शन 441 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 441A बात करता है डिक्लेरेशन बाय श्योरिटी। अब जो श्योरिटी है उसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि अगर वो किसी व्यक्ति का श्योरिटी बन रहा है तो उसको किस किस चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें जानने का हक है, उस पर कौन कौन से सारे कंडीशन यहाँ पे इम्पोज होंगे। एवरी पर्सन इज स्टैंडिंग श्योरिटी टू एन अक्यूज ऑफ पर्सन फॉर हिज रिलीज ऑन बेल। जो भी पर्सन है जो श्योरिटी बन रहा है अक्यूज पर्सन के लिए, अक्यूज पर्सन को बेल हो रही है तो उसे श्योरिटी लाना है। और कोई पर्सन है जो श्योरिटी बन रहा है शैल मेक अ डिक्लेरेशन बिफोर द कोर्ट, उसे कोर्ट के सामने एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि वो कितने लोगों के लिए एज टू द नंबर ऑफ पर्सन टू हुम ही स्टूड श्योरिटी, कितने लोगों के लिए वो श्योरिटी बन रहा है इंक्लूडिंग द अक्यूज्ड, वो बताएगा
कि भाई मैं इतने लोगों के लिए मैं श्योरिटी बन रहा हूँ, गिविंग देम ऑल रिलेवेंट पर्टिकुलर्स। ठीक है, वो जितने भी लोगों के लिए बन रहा है उस बताएगा, वो डिक्लेयर करेगा कोर्ट के सामने कि मैं इन इन फलाना फलाना व्यक्तियों की श्योरिटी बन रहा हूँ। और ये श्योरिटी, सबसे पहले मैं बता देती हूँ श्योरिटी क्या होता है। श्योरिटी एक पर्सन, आप बोल सकते हो श्योरिटी एक पर्सन होता है जब भी अक्यूज़ को छोड़ रहे होते हैं। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट को लगता है कि अक्यूज़ को छोड़ देंगे तो वो भाग जाएगा कहीं, तो इसके लिए वो एक श्योरिटी बुलाते हैं कि अगर वो एक्यूज़ भाग जाता है तो वो श्योरिटी थोड़ी भागेगी। ठीक है, और कभी कभी अगर कोर्ट को ऑफेंस देख के लगता है कि एक श्योरिटी में काम नहीं चलेगा, इसके लिए 2 श्योरिटी चाहिए, 3 श्योरिटी चाहिए, तो वो कंडीशन इम्पोज करती है उस व्यक्ति पे कि तुम 3 श्योरिटी लाओ और फिर हम आपको बेल दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही है डिक्लेरेशन बाई श्योरिटी। एवरी पर्सन जो भी श्योरिटी है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि मैं इन इन व्यक्तियों के लिए श्योरिटी बन रहा हूँ। और कोर्ट के सामने डिक्लेयर करने के बाद उस जो भी प्रोसीडिंग वगैरह होती है आगे, उसे सारी श्योरिटी को सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जो भी कंडीशन इम्पोज हो रही है उस व्यक्ति पे। ये श्योरिटी का भी राइट है कि उसे पता चले, उसे धीरे धीरे चीज़ें पता चलने लगती हैं कि अक्यूज़ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोज़ हो रही हैं। और उसे ये भी बताया जाता है कि अक्यूज़ अगर कभी भाग जाता है तो आप बाउंड हैं कोर्ट में आने के लिए। ठीक है, बॉन्ड भराया जाएगा तो आप बाउंड हैं कोर्ट में आने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो हमारा सेक्शन 441A भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।